जय मसीह की आप सभी को। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबको शांति मिले। आज मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बात करना चाहता हूं, मसीही परिवार के बारे में। शादी परमेश्वर की तरफ से है और शादी का रचयिता ही परमेश्वर। और दुनिया की पहली शादी परमेश्वर नहीं करवाई है, मगर शैतान इसको तोड़ना चाहता है। आप शैतान की चाल से कैसे बच सकते हैं? आप अपनी शादी को कैसे बचा सकते हैं? आप एक खुशहाल घर कैसे बना सकते हैं? कई नौजवान जो अभी तक शादीशुदा नहीं हैं, लेकिन वे सभी किसी न किसी घर से आए हैं और वे भविष्य में अपना घर बसाने की इच्छा रखते हैं। इसलिए आप भी ध्यानपूर्वक सुन सकते हैं, क्योंकि हर पुरुष और हर स्त्री घर से जुड़ी समस्याओं और उसकी खुशहाली में रुचि रखते हैं। आज का पाठ मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 19 पद 3 से लिया गया है। आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर देखें। फरीसी भी यीशु के पास आए और उसे परखने के लिए पूछने लगे, क्या हर कारण से पुरुष अपनी पत्नी को छोड़ सकता है? यीशु ने उत्तर दिया, क्या तुमने नहीं पढ़ा कि जिसने आदिकाल में उन्हें बनाया, उसने उन्हें नर और नारी बनाया, और कहा कि इस कारण पुरुष अपने पिता और माता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिल जाएगा और वे दोनों एक तन हो जाएंगे। इसलिए अब वे दो नहीं पर एक ही तन है। इसलिए जिसे परमेश्वर ने जोड़ा है उसे मनुष्य अलग न करे। अब मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूं, क्या आपकी शादी सफल है? क्या आपका घर खुशहाल है? क्या आपका घर उस तनाव से मुक्त है जो आजकल लाखों घरों में पाया जाता है? या आपका घर भी क्लेश और संघर्ष से भरा हुआ है? क्या वह टूटा हुआ घर है या टूटने की कगार पर है? हमारे देश में भी आजकल तलाक लेने की केसेस बढ़ गए हैं। लोगों ने शादी को मजाक बना दिया है। पहले वो शादी करते हैं, फिर तलाक देते हैं, फिर शादी करते हैं, फिर तलाक देते हैं। हमारे देश के अधिकतर समाजशास्त्री और अपराध विशेषज्ञ कहते हैं कि हर समस्या की शुरुआत घर से होती है। जैसा हमारे देश का पारिवारिक जीवन होगा, वैसा ही हमारे देश का स्तर होगा। हमें एक शोध में ये पता चला है, उसमें कहा गया कि हत्या का सबसे बड़ा कारण है वैवाहिक क्लेश, कड़वाहट, अपराध की भावना, एक दूसरे से दूरी और मन का युद्ध। ये सब कुछ घर से शुरू होता है। अब जरा सोचिए, सृष्टि के बाद परमेश्वर ने सबसे पहला कार्य क्या किया? उसने घर की स्थापना की। उसने कहा, आदमी का अकेला रहना अच्छा नहीं, मैं उसके लिए एक सहायक बनाऊं। परमेश्वर ने स्त्री को पुरुष की सहायता के लिए बनाया। परमेश्वर ने घर की स्थापना की। लेकिन आज हमारे देश में शादियां संकट में हैं। बाइबल कहती है, यदि नींव ही नष्ट हो जाए तो धर्मी क्या करे? घर हमारे समाज की नींव है। शैतान आपका घर तोड़ना चाहता है। वो आपके घर में क्लेश करवाता है, लड़ाइयां करवाता है और मतभेद करवाता है। ऐसा करने से वो न केवल पति पत्नी को तोड़ता है, बल्कि वो उसे घर के बच्चों को भी खराब करता है। और यदि शैतान ऐसा हर एक परिवार के साथ करे तो वो अपने कार्य में सफल होगा और एक ऐसे देश का निर्माण करेगा जहां पर हर लोग टूटे हुए हैं, या फिर हर लोग एक टूटे हुए परिवार से आते हैं। इस चीज से बचने के लिए हम सबको परमेश्वर के वचन का पता होना बहुत जरूरी है। हम सबको इस बात को जानना जरूरी है कि परमेश्वर ने हमें अपनी महिमा के लिए बुलाया है, ना कि शैतान की योजनाओं के लिए। पहली बात, शादी परमेश्वर की योजना के अनुसार होनी चाहिए। बाइबल कहती है, यदि घर आपस में बंट जाए तो वो ठहर नहीं सकता। वो घर या वो परिवार खड़ा नहीं रह सकता। बाइबल कहती है, अविश्वासियों के साथ असमान बंधन में न बंधो। ये केवल मसीही लोगों के लिए है। यदि आप मसीही हैं तो हमें दूसरे मसीही से शादी करनी चाहिए। यही इसका मतलब है, परमेश्वर का भय और उसकी योजनाओं और नियमों के अनुसार विवाह का पालन लगभग एक सफल विवाह की गारंटी देता है। आजकल बहुत सी शादियां शारीरिक आकर्षण के आधार पर हो रही है, न कि चरित्र की आंतरिक सुंदरता के आधार पर। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि शारीरिक आकर्षण जल्द ही समाप्त हो जाता है, जब तक कि उसके पीछे मसीही चरित्र जैसा कुछ न हो। आप जानते हैं,
जब अब्राहम के दास ने इसहाक के लिए पत्नी खोजने बाहर जाने का फैसला किया, तो उसने कहा था, मैं रास्ते में था और प्रभु ने मुझे मार्गदर्शन दिया। आप अपना जीवन मसीह को समर्पित करें, उसे स्वीकार करें, अपना जीवन मसीह को समर्पित करें और उसको प्रभु और उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करें। अपना जीवन उसके हाथों में सौंप दे, उसे अपने हृदय में बसने दे। आप रास्ते में होंगे और परमेश्वर आपको सही लड़की या सही लड़के तक पहुंचाएंगे, और ये परमेश्वर का चयन होगा। क्योंकि देखिए, परमेश्वर ने आपके लिए किसी को खास तौर पर चुना है, और अगर आप खुद उस लड़की या लड़के को ढूंढने की कोशिश करेंगे तो आप एक दुखद गलती करेंगे। आप परमेश्वर की सबसे अच्छी योजना से कम पाएंगे। उसे आपको सही व्यक्ति चुनने में मदद करने दे। दूसरी बात, एक सफल विवाह वो है जो हर दिन विवाह के वचन की सच्चाई पर आधारित हो। एक सफल विवाह वही होता है जिसमें पति पत्नी हर दिन एक दूसरे से किए गए वचनों को याद रखते हैं और उन्हें निभाने का प्रयास करते हैं। विवाह के समय जो वचन लिए जाते हैं, जैसे प्रेम, विश्वास, साथ निभाना और कठिन समय में भी एक दूसरे का सहारा बनना, वे केवल एक दिन के लिए नहीं होते, बल्कि जीवन भर निभाने के लिए होते हैं। हर दिन इन वचनों की सच्चाई को अपने जीवन में उतारना ही विवाह को मजबूत बनाता है। जब पति पत्नी एक दूसरे के प्रति ईमानदार रहते हैं, धैर्य और समझदारी से काम लेते हैं, तो उनका रिश्ता समय के साथ और भी गहरा हो जाता है। यही निरंतर प्रयास एक सफल और स्थायी विवाह की पहचान है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप और भी प्रेरणादायक और बाइबल आधारित संदेश नियमित रूप से पा सकें। पवित्र शास्त्र की सच्चाइयों को जानने और अपने आत्मिक जीवन को मजबूत बनाने के लिए आज ही जुड़िए। सब्सक्राइब करें और परमेश्वर के वचन से आशीष पाएं।